ये गौशाला का प्रकरण आप सब जानते हैं। गौशाला पर कब्जा कर रखा है आरएसएस की संस्थाओं ने। आप सब जानते हैं गौ प्रेम नहीं है, भूमि प्रेम है। भूमि प्रेम ये संघियों का और भाजपा का भूमि प्रेम है, गौ प्रेम नहीं है। और इसीलिए 100 करोड़ की कीमती जमीन गुना की गुपचुप 48 लाख में दे दी गई। गौएं कहां जाएंगी? चंदोई में जाएंगी। ये है गौहत प्रेम आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। गौशाला का ये जमीन नहीं जा सकती उनके पास, उनका अधिकार नहीं है, जनता का अधिकार है। लीज किसने दी थी इनको? गवर्नमेंट। किसकी सरकार ने? रजिस्ट्री करवाई, पुरानी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लीज दी। उस लीज को समाप्त करके आरएसएस के संस्था को 38 लाख में गुपचुप रजिस्ट्री कर दी। मेरे पास रजिस्ट्री कॉपी है। कांग्रेस पार्टी गौ सेवा के लिए हाईकोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और निरस्त करवाएगी। और मैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर इसको पूरा मुद्दा बनाऊंगा। कांग्रेस पार्टी बनाएगी मुद्दा। कौन लोग इनको उजागर करो जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। अब प्रश्न पूछना प्रदेश में आ जाइए। प्रदेश में आदिवासियों के हितों का कुठाराघात हो रहा है। पेसा कानून लागू करने के लिए अब नींद खुली है भाजपा सरकार की। जबकि वर्ष 1998 मैंने पेसा लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी, नियम बना दिए थे और उसका लागू होना प्रारंभ हो गया था 1998। डॉक्टर बीडी शर्मा जिन्होंने की पेसा कानून को ड्राफ्ट किया, उसको मैंने उनको जवाबदारी दी थी और उन्होंने उसके नियम बना के तैयार कर दिए। और ग्राम सभा को अधिकार देने वाला हमने कानून भी बना दिया, उसका पालन नहीं किया। 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल तो भाजपा की सरकार को पेसा कानून याद नहीं आया, लेकिन अब उन्हें पेसा कानून याद आया और उसमें कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। उसमें कहा कि उसका चयन होगा और योग्यता के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू कॉल हुए, कैंसिल कर दिए और कैंसिल करने के बाद नियुक्तियां कर डाली। किन की नियुक्तियां की हैं? अपने चुने हुए लोगों की, जो योग्यता में नहीं आ रहे थे। इस पर हम लोगों ने जब प्रश्न किए तो उन प्रश्नों पर हम लोगों का उत्तर नहीं मिला और भला बुरा हमें कहने लगे कि आदिवासी विरोधी है। एक लक्ष्मण सिंह मरकाम करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल का नेता। उसको बचाने का पूरा प्रयास हुआ, हम लोगों ने उसे उजागर किया, तब जाकर केस रजिस्टर हुआ। 5 दिन पहले एक आदिवासी पढ़ी लिखी लड़की जो कि कोचिंग क्लासेस ले रही थी यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए, उसकी हत्या होती है। पोस्टमार्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रमाणित हो जाएगा कि उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस बचाने में लग गई, आदिवासियों में रोष हुआ,
आदिवासियों ने आंदोलन किया, एफआईआर की मांग की। उस मांग पर पुलिस ने फायरिंग की। एक नौजवान आदिवासी की मृत्यु हो गई और अनेक आदिवासियों को गोली लगी। सहानुभूति दिखाने के बजाय जिन लोगों ने आंदोलन किया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। यह है भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति रवैया। शिवराज सिंह चौहान के परिवार के एक व्यक्ति ने अपने खेत पर मजदूरी के लिए बैतूल से कुछ आदिवासी परिवार बुलाए अनाज काटने के लिए। उनके परिवार के एक नौजवान ने वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। तू मैं हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ, वहां के एक लड़के को उठा के ले गए। उसके बाद उसकी मौत हो गई। कहा कि सांप ने काट लिया। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और पुलिस की कस्टडी में उनका दाह संस्कार बैतूल में जाके करवा दिया। कि मेरी आवाज को दबाया जाए, मेरे भाषणों को विलोपित किया जाए। लोकसभा में हम बोलते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चुन चुनकर लोगों को सताया जा रहा है। भारतीय संविधान का पालन नहीं हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। ये सारी बातें उन्होंने देश में पिछले 6-7 महीने में कही हैं। तब किसी को आपत्ति नहीं थी। आज विश्व में तकनीकी युग है। आज हम लोग यह बात कर रहे हैं, अगर लिंकेज इसका है, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, तो विश्व के किसी भी कोने में जो मैं कह रहा हूं सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि विदेश में आपने क्यों कहा, अरे भाई देश के कोने में कोई भी बात की हुई हो वो तो पूरे विश्व देखता, इसमें क्या आपत्ति है। और जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे तब आपको आपत्ति नहीं थी। तब यह कार्य अराष्ट्रीय नहीं था, राष्ट्रीय था, लेकिन अब अराष्ट्रीय हो गया। भारत के प्रतिभा को ठेस पहुंच गई। ये सब इसलिए है कि अदानी जी के प्रकरण में नरेंद्र मोदी जी की पोल न खुले। ये सारा नाटक नौटंकी इसलिए हुआ और अब उन्हें संसद से निलंबन करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये असंसदीय है, घोर असंसदीय है, असंवैधानिक है, नियमों के विपरीत है। जंगल की कटाई इसलिए होती है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी खुद जंगल पे कब्जा कराते हैं, क्योंकि हर सालाना उनको मिल जाती है रकम। और हर साल हम देख रहे हैं कि आप देख लीजिए जहां जहां हुआ है ये जंगल जहां कटे हैं वो वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी सहमति से हुए हैं। और बमोरी में हमारे माननीय मंत्री जी के परिवार के बारे में आपको मालूम है क्या उन्होंने किया है? शायद आपको मालूम नहीं होगा, कभी विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। पता लगा मैं क्या हुआ। पहली बार ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। ये इस तरीके का पहली बार ऐसा हो रहा है। मेरे 45 साल से मैं या तो विधानसभा में हूं या लोकसभा में हूं या राज्यसभा में हूं, मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। का भी दाह संस्कार पुलिस ने कस्टडी में करवा दिया। ऐसे अनेक मेरे पास प्रकरण हैं आदिवासियों के शोषण के। जो बमोरी में हुआ था वो आपके सामने है।
किस कदर भाजपा के कुछ लोगों ने एक आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया।